जी दोस्तों नमस्कार। आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हंसी आ रही है मुझे, और इस हंसी का कारण है माइकल वॉन का वो जो कमेंट है, यार एक टेस्ट मैच जीते नहीं कि तुमने अपने प्लेयर को कह दिया कि बेन डकेट इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ऑल 3 फॉर्मेट। जब ये बात हमने सुनी तो बीइंग एन इंडियन यार थोड़ा बहुत तो क्रिटिक्स करने वाला हूँ मैं, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ। कहने का मतलब है तो भैया थोड़े से तो धैर्य रखो। अभी 2 साल भी नहीं हुए ठीक से उसे खेले हुए। ही हैजंट प्लेड एनीवेयर, दूसरे जगह पे, ठीक है। अभी इनके फिगर्स जो है अभी आने बाकी हैं। यस ऑफ कोर्स वी कैन एक्सेप्ट कि बेन डकेट हैज प्लेड रियली वेल, व्हाटएवर टाइम्स गिवन फ्रेम्स अच्छा खेल रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी सजेस्ट करते हैं। बट यार बेस्ट ऑल 3 फॉर्मेट, डू यू रियली थिंक सो? बताइएगा दोस्तों। मैं कुछ आंकड़े उखाड़ के देखता हूँ, थोड़े आंकड़े को उठा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि बेन डकेट क्या है, कैसे है और किस तरह ये माइकल वॉन की जो बड़बोलापन है ना, ये कभी उसे ले डूबेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को इन्होंने कमज़ोर आंक लिया है, और उसके बाद जो होने वाला है वो समय से परे है, अकल्पनीय है। क्योंकि इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, जब इंडिया मुसीबत में थी, ना रोहित शर्मा था, ना ना विराट कोहली थे, ना कोई था, नो सीनियर प्लेयर्स, इवन बुमराह वाज नॉट देयर। इट वाज जस्ट दैट इनएक्सपीरियंस टीम, बिकॉज चोट के वजह से पूरी टीम बाहर हो चुकी थी। जस्ट जितना भी लास्ट एक 11th नंबर का आदमी भी बैठा था, एक जो बेंच पे बैठा था, वो नहीं खेलता तो और टीम भी पूरी नहीं होती। उस टीम के साथ सिराज ने जो मैच दिखाया, जो उसने कमिटमेंट दिखाई, इट वाज फिनोमिनल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि माइकल वॉन ने थोड़ी जल्दी कर दी इंडिया को नीचा दिखाने में। बट नॉनदलेस इट्स गुड दैट उन्होंने हमें ऐसा कहा, और हमारे प्लेयर वापस बैकअप पे आएंगे और उनकी लीड। तो बहरहाल हम उस बात पे डिस्कशन नहीं करते। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेन डकेट, माइकल वॉन के जो कंट्रोवर्शियल कमेंट के बारे में कि बेन डकेट इज द बेस्ट ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर। तो अभी रिकॉर्ड्स देख लीजिए उनके, रिकॉर्ड्स डिसेंट है, इट्स नॉट दैट के डिसेंट नहीं है। यस 2 साल जो उन्होंने मैच खेले हैं, इंडिया में खेले हैं, उन्होंने इंग्लैंड में अभी तक, इंग्लैंड में तो खेलते ही हैं वो, साउथ अफ्रीका में खेले हैं, लेकिन और बाकी प्लेयर्स में अभी खेलना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक खेले नहीं है। तो अभी हम ये कहना, बेन डकेट के आंकड़े देख लें तो डिसेंट आंकड़े हैं। टेस्ट में 47 है, वनडे में 57 है, और T20 में 26 का है। तो डिसेंट स्ट्राइक रेट, डिसेंट एवरेज है जो मेंटेन कर रहे हैं। ही इज़ रियली गुड, इट्स नॉट दैट इज़ बैड। बट उनके पास एक शॉट है जो कि वो स्पिनर के खिलाफ सिर्फ रिवर्स खेलते हैं, उनके पास और कोई गेम नहीं है। तो अभी उनका टेस्ट होना बाकी है। बहरहाल यदि हम बाकी प्लेयर्स को कंपेयर करें तो उनके हम कैसे भूल जाते हैं, माइकल वॉन कैसे भूल जाते हैं कि एक ट्रेविस हेड है जो कि उनको भी हम कह सकते हैं कि ये ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है। यदि मैं इसको पूरे आंकड़ों के साथ देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड इस मामले में थोड़े बेन डकेट से आगे है, एंड वेरी एग्रेसिव। ऑस्ट्रेलियंस, यू नो, he's one of my favorite, but yes, when he's playing against any other countries, he's my favorite. But yes, if he's playing along against India, oh bhai sahab, I get a headache. He's really a head who gives us a ache. So he's really a headache. तो दोस्तों उसके बाद हम being an Indian हम compare करने लगते हैं कि यशस्वी जायसवाल, अभी तक यशस्वी जायसवाल को टेस्ट वनडे में अभी तक मौका मिला नहीं है। T20 ही इज़ अ डिसेंट सैम्पल साइज ही हैज़ गॉट। हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेयर है शुभमन गिल। शुभमन गिल के आंकड़े एज एन ODI इज़ फैंटास्टिक। टेस्ट में अब वो कैप्टन है, सो ही हैज़ येट टू प्रूव। बट येस, व्हाटएवर
sample he has shown, it's a decent sample. And T20 अब तो मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट में वो भी आएंगे, T20 में भी खेलेंगे, बट मे बी और मे नॉट बी, बट अभी इंडिया में ऐसा चल चुका है कि वी कैन हैव 3 फॉर्मेट इंडिविजुअल डिफरेंट प्लेयर्स। और क्योंकि डिसेंटली क्या होता था कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जब खेलते थे, इतने बड़े दिग्गज प्लेयर थे कि इनके आंकड़े इतने अच्छे थे कि बाकी और कोई देखने की हिमाकत ही नहीं करता, कोई इनके अगेंस्ट बोलता ही नहीं था। बट जैसे ही ये 2 दिग्गज निकले तो अब हर टीम से कोई ना कोई कमेंट आता कि वो बेस्ट है तो ये बेस्ट है, फलाना बेस्ट है, ढिमकाना बेस्ट है। तो ऐसे ही छोटे छोटे दिग्गज जो हमारे हैं, इनके इंग्लैंड खुश कर ले अपने आप को। he can be happy by saying that Ben Duckett is best, but अभी बहुत कुछ देखना बाकी है before he comments on anything। अभी हमने अय्यर का नाम नहीं जोड़ा। अय्यर is a very good player। he this time IPL में भी उन्होंने अपना खेल दिखाया और various other टूर्नामेंट्स में, जैसे विजय हजारे हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया। so he has played fantastic। so if I see then Suresh, sorry, like Iyer is also a decent player to be on the scenario। So अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको हमें देखना है, और यही कहूँगा कि माइकल वॉन को थोड़ा सा रह लेना चाहिए, थोड़ा कम फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने में हो सकता है कि अगला टेस्ट शायद इंग्लैंड हार जाए, क्योंकि उन्होंने हमें आउट एंड आउट कर दिया है। बट कि जब आपसे कोई उम्मीद नहीं हो। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, बजा दीजिए, वॉट एवर यू डू दोस्त, क्योंकि यदि मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको फीडबैक मिल जाएगा कि वीडियो पोस्ट हो जाने की है। सो आप प्लीज़ ऐसा ही प्यार मुझे बनाकर देते रहें, एंड देन इट रियली मोटिव्स। आपके लिए कुछ नहीं होगा, बट इट रियली बूस्ट अस एंड सपोर्ट्स अस कि हम और भी आगे कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। देन थैंक यू।